हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग चतुर्थ ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। श्री शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी ने ऋषियों को इसके प्राकट्य की कथा सुनाई है। श्री कोटि रुद्र संहिता में ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा है कि हे प्रभु, अब आप हमें ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके प्राकट्य की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आप लोगों को ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग का जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनिए। फिर सूत जी कहने लगे कि एक बार भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं है। इस बात को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। नारद जी उसकी वह अभिमान भरी बात को सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर वहीं खड़े रह गए। यह देख विंध्याचल पर्वत ने पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस लेने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं को लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद मुनि जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्याचल पर्वत मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ वह मन ही मन संतप्त हो उठा और उसने सोचा कि अब मैं भूत भावन श्री महादेव जी के शरण में जाऊंगा, उनकी आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल को ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें जो भी चाहिए वह मांगो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। ऐसा सुनकर विंध्याचल पर्वत बोला, हे देवेश्वर, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज, तुम जो चाहो वैसा करो। उसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, शंभो, अब आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों के अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए।
तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल पर्वत भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक संताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम प्रभु जी।